फिल्म की शुरुआत एक धूल और राख से भरे सुनसान मैदान से होती है। बैकग्राउंड में आवाज आती है, 60 मिनट युद्ध ने सब खत्म कर दिया, अब जो कुछ भी बचा है वो पहियों पर चल रहा है। एक छोटा सा शहर एक विशालकाय मोबाइल सिटी से भाग रहा है। कैमरा ऊपर उठता है और हम पहली बार देखते हैं लंदन नाम का चलता फिरता शहर। यह एक विशाल मशीन की तरह है, पहियों पर दौड़ता हुआ दूसरे छोटे शहरों को निगलने के लिए तैयार। एक खतरनाक चेस सीन के बाद लंदन उस छोटे शहर को पकड़ लेता है और निगल लेता है। उस शहर के नागरिकों को पकड़कर लंदन के अंदर ले जाया जाता है। वहीं भीड़ में छिपी होती है एक रहस्यमयी लड़की, हेस्टर शॉ। चेहरा आधा स्कार से ढका हुआ, नजरें बदले से भरी हुई। वह थैडियस वैलेंटाइन को देखती है और उसके पास पहुंचकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी टॉम नैट्सवर्थी नाम का एक युवा इतिहासकार उसे पकड़ लेता है। हेस्टर चिल्लाती है, यह पैंडोरा के लिए है, यानी ये मेरी माँ की मौत का बदला है। लेकिन थैडियस खुद को बचा लेता है। टॉम को हेस्टर की बातों पर शक होता है और वह हेस्टर का पीछा करता है, लेकिन हेस्टर भी टॉम से बचते बचाते लंदन के नीचे कूद जाती है। लेकिन टॉम जैसे ही वो थैडियस को बताने जाता है, थैडियस टॉम को लंदन के नीचे फेंक देता है ताकि उसका राज छुपा रहे। अब टॉम और हेस्टर दोनों लंदन से बाहर बंजर जमीन पर फंसे होते हैं। दोनों के बीच पहले तकरार होती है, लेकिन वक्त के साथ दोनों साथ चलने लगते हैं। हेस्टर बताती है कि उसकी माँ पैंडोरा शॉ एक महान इतिहासकार और वैज्ञानिक थी। उसने एक बेहद खतरनाक पुराने यंत्र को खोज निकाला था, मेड्यूसा। यह एक सुपर वेपन है जो पूरा शहर तबाह कर सकता है। थैडियस ने उसे अपने फायदे के लिए हथिया लिया और पैंडोरा यानी उसकी माँ को मार डाला। जैसे जैसे हेस्टर और टॉम आगे बढ़ते हैं, एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही होती है, श्राइक। वह एक हाफ मानव हाफ मशीन झोंबी जैसा किलर है जिसे रेजरेक्टेड मैन कहते हैं। उसका काम है हेस्टर को वापस ले जाना, क्योंकि बचपन में उसने हेस्टर को पाला था और हेस्टर ने वादा किया था कि वह भी उसके तरह बनना चाहती है। लेकिन वह चाहती थी कि उसके माँ के कातिल को मारना, और इसी चक्कर में हेस्टर भाग जाती है और श्राइक पागल हो जाता है और वह हेस्टर को अपने पास वापस ले जाना चाहता है कि वो भी उसके जैसी मशीन बन जाए। श्राइक बेहद खतरनाक है। वह लगातार हेस्टर और टॉम का पीछा करता है, लेकिन इसी बीच एना एक प्लेन की हेल्प से टॉम और हेस्टर को बचाकर ले जाती है। टॉम, जो कभी सिर्फ किताबों में इतिहास पढ़ता था, अब पहली बार असली दुनिया का सामना कर रहा है। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है एना फांग से, एक दमदार पायलट और विद्रोही नेता जो एंटी ट्रैक्शन लीग का हिस्सा है। एना को पता है कि थैडियस क्या प्लान कर रहा है। वो मेडुसा को एक्टिव करके शांघू गेट पर हमला करने वाला है, जो एक स्थिर शहर है और चलती हुई दुनिया के खिलाफ खड़ा है। इस बीच लंदन शहर में थैडियस की बेटी कैथरीन को अपने पिता पर शक होने लगता है। वो अपने दोस्त बीविस के साथ मिलकर तहकीकात शुरू करती है और पता चलता है कि उसके पिता एक पागलपन की हद तक सत्ता के भूखे इंसान बन चुके हैं। मेडुसा पूरी तरह से तैयार है, एक विशाल ऊर्जा बीम जो किसी भी शहर को पल भर में खत्म कर सकती है। श्राइक एक बार फिर हेस्टर को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार उसे एहसास होता है कि हेस्टर इंसान की तरह जीना चाहती है। आखिरी पल में वो टॉम को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। उसका अंतिम डायलॉग होता है, आप मुझे आजाद कर दिए। अब फिल्म अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। लंदन शहर शांघू गेट की ओर बढ़ता है। मेडुसा तैयार है। थैडियस मेडुसा से दीवार पर हमला करता है और दीवार का अधिकांश हिस्सा ताश के पत्तों के जैसे तबाह हो जाता है। लेकिन हेस्टर, टॉम और एना फांग मिलकर लंदन में घुस जाते हैं। एना मेडुसा की पावर सप्लाई तक पहुंचती है और उसे नष्ट करने की कोशिश करती है। एक एक्शन से भरपूर लड़ाई के दौरान एना शहीद हो जाती है। इधर हेस्टर का सामना होता है थैडियस से। एक बहुत ही भावनात्मक और खतरनाक लड़ाई होती है, जहां हेस्टर अपनी मां के चाकू से थैडियस पर हमला करती है। वहीं टॉम एक पुराने जहाज को उड़ाकर मेडुसा को निशाना बनाता है और लंदन शहर को रोक देता है। लंदन शहर के इंजन पर हमला करके मेडुसा को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और शांघू गेट बच जाता है। अंत में लंदन शहर रुक चुका होता है। जो लोग बचते हैं वो एक नई जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। टॉम और हेस्टर अब साथ होते हैं, बिना बदले, बिना मशीनों के, सिर्फ इंसानियत और उम्मीद के साथ। सूरज उगता है और फिल्म वहीं खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया।